नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पांडे आप लोगों के लिए रीजनिंग का रक्त संबंध का यह मेरा तीसरा वीडियो है और यह ब्लड रिलेशन आप लोगों का यूपीपी, पुलिस, रेलवे, एसआई, लेखपाल, यहाँ तक आईएएस, पीसीएस में भी यहाँ से आपके एक या दो प्रश्न आते हैं। तो देखते हैं इस टॉपिक को, प्रश्न को हमको कैसे हल करना। इस टॉपिक का एक प्रश्न आएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अगले टॉपिक के प्रश्न कैसे आते। तो चलिए, आप लोगों को संदीप सर सिखा रहे हैं ब्लड रिलेशन को कैसे हल करना है। तो अगर कुछ कंसेप्ट क्लियर ना हो तो मेरा ब्लड रिलेशन का पहला वीडियो जरूर देखिएगा। उसे जब देख लेंगे तो रक्त संबंध आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, इतना आसान कि कभी आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि रक्त संबंध इतने आसान हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को। देखिए क्या कहा गया है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा। किसी आदमी, देखो, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत करती, औरत बोल रही है। औरत को हम क्या लेते हैं, माइनस चिन्ह में लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो औरत कुछ कह रही है किसी आदमी को देख करके, तो आदमी को क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं। देखिए एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कह रही है। अब देखिए औरत क्या कह रही है, ध्यान दीजिएगा। कहा क्या करे, देखिए औरत ने कहा उसकी माँ, जो यह आदमी है उसकी माँ। अच्छा, माँ इनसे बड़ी होंगी, तो जब माँ इनसे बड़ी होंगे तो इनका हम डायग्राम कहाँ लेंगे, सर इनसे बड़ी है तो इनसे ऊपर जाएंगे। चलिए इनकी माँ हो गई, क्लियर है। उसकी माँ मेरी माँ की, अब देखिए उसकी माँ कहानी खत्म, छोड़ दिया इसको यहीं पे खत्म कर दिया गया, ठीक है। उसकी माँ मेरी माँ की, अब मेरी बात हो रहा है, इससे जो लड़की है इसकी हम माँ की बात करेंगे। अच्छा, माँ है तो माइनस मिली, स्त्री है, ठीक। मेरी माँ की एकमात्र बेटी की बेटी है। अच्छा, जो सुनिए, मेरी माँ की एकमात्र बेटी, इनके माँ के कोई एक लड़की है, पता है ना। एक मात्र का मतलब क्या होता है, केवल एक ही संतान हो, ठीक। तो इनकी माँ की एकमात्र बेटी की बेटी है, कौन, इनकी माँ। कहने का मतलब है कि जो मेरी माँ है, जो माँ, सॉरी, इनकी जो माँ है वह मेरी माँ की एकमात्र बेटी की बेटी है। अच्छा, बेटी की बेटी, अच्छा मान लीजिए बेटी हो गई, इनकी भी बेटी कहा गया है। इनकी बेटी इनके नीचे होंगी, नहीं होंगी। वर्ड कहाँ छोड़ा गया था, यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। और इस छोड़ा कहाँ गया, यहाँ से। इनकी बेटियां कौन, इनकी माँ, ठीक। प्रश्न को देखिएगा, कहा गया एक आदमी को इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि उसकी जो माँ है, उसकी जो माँ है मेरी माँ की, इनकी माँ की एकमात्र बेटी हो गई है, इनकी बेटी की बेटी है कौन, इनकी माँ। इनकी माँ कहाँ आ जाएंगी, यहाँ आ जाएंगी, या इनका बेटा के नीचे आ जाएगा। यह आपका बन जाएगा फिगर। फिगर में कोई दिक्कत तो आपको नहीं होगा। चलते हैं, आप प्रश्न को पूरी गहराई से हल करते हैं। आगे हमसे कहोगे, सुनिए कहा गया है उस आदमी से उस औरत का क्या संबंध है। अच्छा, औरत कौन है पता है ना, औरत तो यही है कि नहीं है, क्लियर है। हाँ, उस आदमी से औरत। अच्छा, औरत क्या कहें जिस आदमी को उल्टा लेते हैं जी। देखिए औरत इस उल्टा लेते हैं रिवर्स में, औरत उस आदमी को क्या कहेंगी, ध्यान दीजिएगा। देखिए यह इनकी बेटी है, बेटी का लड़का है। तो बेटी का लड़का, मान लीजिएगा माँ है, माँ का कोई बेटा है, तो बेटा का लड़का पोता पोती बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं। ऑप्शन पे क्लियर, देखिए ऑप्शन इसमें क्या दिया गया जी। देखिए ऑप्शन आपका है बेटा है, पिता है, भाई है, पोता है, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है लड़की का लड़का है, तो भाई लड़की के लड़के को पोता या पोती बोलते हैं। एक पीढ़ी के लिए क्या बोलते हैं, पोता या पोती। तो यह क्या हो जाएगा, लड़का है, इसलिए क्या हो जाएगा जी, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पोता। यह आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगले प्रश्न में क्या आपसे कहा गया है, फिलहाल देखते हैं किताब का उत्तर क्या कह रहा है। तो पोता ही आपका सही उत्तर है, चलिए अच्छी बात है। अब हम लेते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए रक्त संबंध का प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं,
लेकिन आप जब इस प्रश्न को बहुत गहराई से पढ़ेंगे तभी इसको समझ पाएंगे। चलिए हम लेते हैं अगले प्रश्न और देखेंगे क्या कहा गया है। देखिए प्रश्न और लेते हैं। एक सज्जन कोई है, एक सज्जन की ओर, एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए, इशारा करते हुए दीपक ने कहा, देखिएगा, दीपक ने कहा कि वह मेरे, दीपक ने कहा कि वह मेरे पिता, वह मेरे पिता नहीं, इस सज्जनता करते हुए दीपक ने कहा उसका एकमात्र भाई, दीपक ने कहा उसका एक, दीपक ने कहा, दीपक ने कहा उसका एकमात्र भाई, ध्यान दीजिए कुछ गलत होता, उसका एकमात्र, उसका एकमात्र भाई, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के, मेरी बेटी के, मेरी बेटी के पिता का पिता है, मेरी बेटी के पिता का पिता है। देखिएगा बड़ा ही सुंदर प्रश्न ये भी है। तो सज्जन का दीपक से क्या संबंध? देखिए सज्जन का दीपक से क्या संबंध है, क्या संबंध है? देखिए प्रश्न में क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा। आपसे यह कहा गया क्या, एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, सुनिए कोई आदमी है, एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, कोई सज्जन मालूम पता नहीं कौन, कोई आदमी है, सज्जन कोई आदमी है, इसके बारे में इशारा करते हुए दीपक कुछ कह रहे हैं, दीपक इन्हें कुछ कह रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं, उसका एकमात्र भाई, इस आदमी का कोई एकमात्र भाई है। तो चलिए भाई तो कोई भाई होगा, इन्हीं के भाई बराबर होते हैं ना, इन्हीं के सिद्ध होगा। उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी की, मेरी बेटी, अच्छा इनकी बेटी, उसके एक, सुनिए दीपक ने कहा उसका एकमात्र भाई, एकमात्र भाई हो गया, ठीक है कोई बात नहीं है, भाई मेरी मतलब इनकी, इनकी बेटी की, अच्छा बेटी कोई है, ओहो इनकी बेटी तो छोटी होगी, तो लड़की है तो हम माइनस मिलेंगे। मेरी बेटी के पिता का पिता है, मेरी बेटी के पिता हैं, मेरी बेटी के पिता तो यह हो गए उनके पिता हैं। देखिएगा मेरे बेटी के पिता के पिता, देखो मेरी बेटी हो गई, इनके पिता के पिता हैं कौन, ये सज्जन। अब ये सज्जन यहाँ है भाई, सज्जन का भाई यहाँ, सज्जन भी कहा होगा भाई इनके भाई हैं, यह तो इन्हीं के सीध में आएगा। वर्ड क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार और पूरा कंसेप्ट देखिए, कहना क्या चाहता, देखिए कहा गया है एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए दीपक कहते हैं, सज्जन कोई है, इनको देख के दीपक कहते हैं, क्या कहते हैं, कहा उसका एकमात्र भाई, इनका कोई एकमात्र भाई है, ठीक है हो गया फिर मेरी बेटी के, अच्छा इनके बेटी नीचे आएगी, बेटी के पिता है कौन, ये सज्जन का भाई है, तो सज्जन का भाई तो यहाँ जाएगा, इनका भाई तो सज्जन क्या हो जाएंगे। तो कहा गया सज्जन का दीपक से क्या संबंध है। अच्छा देखिए दीपक कहाँ है, दीपक तो आपकी ही है कि नहीं है। सज्जन कौन है, सज्जन का है भाई है, सज्जन ही आपके हैं। अब हमको संबंध निकाला, देखो ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यह इनका पिता है, यह पिता के भाई हैं,
तो दीपक से उल्टा कहते हैं दीपक इस सज्जन को क्या कहेंगे भाई, जायज सी बात है, यह इनके पिता हैं और यह इनके पिता के भाई है, तो पिता के भाई को हम लोग क्या बोलते हैं, पापा के भाई को क्या बोलेंगे, चाचा या अंकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये आपके कंपटीशन में बड़ा पूछा गया है। तो चलते हैं अब आगे की ओर। देखिए ब्लड रिलेशन बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान देना होता है कि प्रश्न को बहुत गहराई से पढ़िए। जब तक इसको बढ़िया से समझेंगे नहीं कह क्या आपको प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, तब तक आप सवाल को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। चलिए अब हम लेंगे ब्लड रिलेशन का अगला प्रश्न। क्या देखिए, देखिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। क्या है, नीरू की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी दीपक नीरू के साथ आशा ने कहा, दीपक निशा करते हुए आशा करती हैं जी। देखिए नीरू की इशारा करते हुए आशा ने कहा देखिए मैं उसकी माँ के बेटे की एकमात्र बेटी हूँ। ध्यान दीजिएगा, एकमात्र बेटी हूँ। नीरू आशा से क्या संबंध रखती हैं? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार कंपटीशन दिखाई दिया है। आइए इस प्रश्न को पहले हम गहराई से पढ़ते हैं कि प्रश्न में हमसे कहा क्या जा रहा है, या कहिए प्रश्न के कंसेप्ट क्या आपके हैं। देखिए कहा गया है, नीरू की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा। नीरू कोई लड़की है, नीरू की ओर इशारा करते हुए मान लो नीरू हो गई है और ये आपकी हो गई आशा कुछ कह रही है जी नीरू के बारे में। देखें, नीरू की ओर इशारा करते हुए आशा कहती है, ध्यान दीजिएगा, आशा ने कहा मैं मतलब आशा करी, मैं उसकी माँ की, मैं जो हूँ उसकी मतलब नीरू की, मैं उसकी माँ, देखिए मैं उसकी माँ के बेटे की, अच्छा मैं उसकी माँ के बेटे, अच्छा माँ का बेटा है तो माँ का बेटा तो लेकिन नीचे आएगा जो नीरू का भाई होगा। माँ के बेटे की एकमात्र, अच्छा माँ के बेटे की, माँ का कोई बेटा है कि एकमात्र बेटी हो, माँ का बेटा का एकमात्र बेटी हूँ। कौन? ये जो आशा है। आशा कहाँ गई आपका? यहाँ पर। समझे, देखिए कैसे किया गया ध्यान। ठीक, चलिए छोड़िए इसको, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब नीरू आशा से क्या संबंध रखती है? देखिए पहली बात, नीरू आशा कहाँ है, यहाँ है कि नहीं है। अब देखो पहले संबंध उल्टा निकालते हैं, आशा से। देखो आशा जो है नीरू को क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए, आशा जो है नीरू को क्या कहेंगे, तो जायज सी बात है, यह इनके पिताजी हैं, यह पिताजी की बहन है। बात समझो,
यह आशा की यह पिताजी हैं और यह पिताजी की बहन है। अच्छा ये बताओ, आशा आपके पिताजी की बहन को हम लोग क्या बोलते हैं? बड़ा आसान चीज है। आपके पिताजी के बहन को हम लोग क्या बोलते हैं? सर फुआ या बुआ बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? को हो सकता है फुआ हो, अगर फुआ ऑप्शन में नहीं है तो बुआ कहा जाएगा। ये आपको बढ़िया से पता होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आइए अब चलते हैं रक्त संबंध में अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं कुछ और भी ऐसे प्रश्न टेढ़े मेढ़े पूछता है, थोड़ा उसको देखिए। उम्मीद है आपको रक्त संबंध अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करिएगा, बताइए कि सर रक्त संबंध में कहाँ दिक्कत आती है। आइए हम कुछ प्रश्न और ले लेते हैं, देखते हैं। देखिए प्रश्न और है, अच्छा खासा प्रश्न है। जैसे मान लीजिए क्या है, एक पुरुष की तस्वीर, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। देखिए इकलौता पुत्र है। बताइए कि उस तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या संबंध है? औरत का क्या संबंध है? देखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये भी पूछा गया है कॉम्पिटिशन में। तो आइए हम ब्लड रिलेशन का वर्ड टाइप को समझते हैं बढ़िया से। आपसे क्या कहा गया है, पहले आपको क्या करना है, प्रश्न को पूरी गहराई से पढ़ना है। हाँ, इसमें ब्लड रिलेशन में क्या कंसेप्ट है? सर कंसेप्ट कुछ नहीं है। अगर पुरुष होगा तो प्लस लेना है, अगर स्त्री होगी तो माइनस लेना है। अगर उस आदमी से वह बड़ा होगा तो ऊपर लिया जाएगा, अगर छोटा होगा तो नीचे, अगर लोग बराबर होंगे तो सीधे में जाएंगे। आइए देखते हैं इसको क्या करना है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न में क्या कहा गया। देखिएगा, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, कोई फोटो है, उस फोटो में कोई पुरुष है। क्या है बाबू? पुरुष को किससे लेना है? सर जी प्लस से लेना है या महिला को माइनस से। यह कोई पुरुष का फोटो है, कोई बात नहीं है, फोटो दिखाते हैं ना। ठीक, चलिए और क्या बोलती है? क्या एक औरत ने कहा, हाँ औरत बोलती है। देखो जो बोलता है इसको इस साइड लिया करो। एक औरत ने कहा इसके भाई, देखो इसके का मतलब क्या? फुटौगा वाले
इसके मतलब फोटो आएगी, इसके भाई। अच्छा भाई क्या होंगे बाबू? इसके भाई, भाई सर इधर सिद्ध होंगे, सही है। इसके भाई का पिता, अच्छा इसके भाई के पिता हैं, ओहो तो पिता तो दो लोग होंगे ना, भाई भाई पिता तो एक ही होंगे, थोड़ी हुए। इसके भाई का पिता, अच्छा पिता पर रुक जाओ, इसके भाई का पिता, बस यहीं तक कहा गया इनके बारे में, बस कहानी खत्म है। मेरे दादाजी का, इनके दादाजी, अच्छा दादाजी के हम क्या जानते हैं सर? बड़ा आसान चीज है, क्या पिताजी होंगे हमारे, इनके पिताजी का जो बाप होगा उन्हें क्या बोलेंगे? दादाजी बोलेंगे। क्या बोलेंगी? दादा बोलेंगे, समझिए। मेरे दादाजी का, इनके पिता के बाप को हम क्या कहेंगे? दादा बोलेंगे। तो मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, ओहो अरे सब्जी क्या हो गया? मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है कौन? इनका बाप। समझो क्या कहा गया? मेरे दादाजी, दादाजी को मेरे पिताजी का बाप होगा, मेरे दादाजी इकलौता, इकलौता का क्या? अकेला। किसी दंपति का अगर एक ही वारिस है उसे अकेला बोलते हैं। अकेला इकलौता पुत्र, इकलौता मतलब यह। अब यह कहा इकलौता पुत्र यही है कौन? इनका पिताजी। पिताजी कहाँ? यहाँ पे हैं, या बाकी लोग दो लोग कहाँ आएंगे सर जी? नीचे आएंगे। कहाँ आएंगे भाई? इनके पिताजी हो गए, बाकी लोग कहाँ आएंगे सर? दो लोग हैं तो दो दो लोग यहाँ कहाँ जाएंगे? पिताजी के नीचे आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। अब यह दोनों लोग जब यहाँ आ गए हैं, अब देखिएगा क्या कहा गया जी, सुनिए। पुरुष से औरत का, अच्छा तस्वीर वाले पुरुष, अच्छा औरत उस उल्टे चलते हैं ना, औरत उस पुरुष को क्या कहेगी? औरत जो होगा उस पुरुष को कहेगी भाई इन दोनों पिताजी एक ही हैं तो भाई बहन का संबंध है। औरत इन्हें क्या कहेगी बताइए मुझे? औरत इन्हें भाई कहेगी और ये बाबू क्या कहेंगे? बहन कहेंगे। अगर यह इन्हें पूछेंगे तो क्या कहेंगे? भाई कहेंगे, और इन्हें ऐसा पूछेगा तो क्या कहेंगे? बहन कहेंगे। ये अभी उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छा होगा। चलिए अरे रक्त संबंध का कुछ प्रश्न और लेते हैं जो थोड़े से बड़े होते हैं, देखिएगा, और कंपटीशन में बड़े पूछे भी गए, आइए। उम्मीद है आप लोगों को रक्त संबंध बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं दिक्कत भी आती है आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए लेते हैं। देखो एसएससी का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा क्या है। एसएससी मल्टीटास्किंग का है। क्या देखो, माया ने कहा, माया ने कहा, माया ने कहा मेरी माता